कंपोनेंट हमारा कहलाएगा बच्चे जी वाला। ऑन दी अदर हैंड जब खर्चा कर रही है तो भाई कहीं से पैसे भी चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे आएंगे टैक्सेस के थ्रू आएंगे। ये होती है सरकार की रिसिप्ट्स। व्हाट दे आर दी रिसिप्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो यहाँ से पैसा आता है और जी में पैसा खर्च हो जाता है। अब दो चीज़ें हो गई फिजिकल पॉलिसी में, बात तो आपको क्लियर हो गई कि दो बातें आएंगी, एक तो होता है आप लोगों का गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा होता है हमारा टैक्सेस। नाउ व्हेन वी आर सेइंग द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट वांट टू एक्सपेंड द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का एक्सपेंड कैसा हो सकता है? तो इकोनॉमी का एक्सपेंड सिर्फ तब होगा जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा। तो लोगों के हाथ में पैसा कैसे ज़्यादा हो सकता है जी? लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा तब होगा जब गवर्नमेंट अपना खर्चा ज़्यादा करेगी, जी को बढ़ाएगी और टैक्सेस जो है हमारे कम कर देगी। तो दोनों ही केस में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा एंड आवर इकोनॉमी विल एक्सपेंड। ठीक है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करती हूँ, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी हमारी कैसी होती है? या तो सरकार अपने खर्चे को कम कर दे या टैक्सेस को बढ़ा दे। देखिए ये दोनों टूल ऐसे हैं, चाहे खर्चे को कम किया जाए या टैक्सेस को बढ़ाया जाए, दोनों ही तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ती है। दोनों ही तरीके से दीज आर दी टू वेज, चाहे जी को कम करा जाए या फिर टैक्स को बढ़ा दिया जाए। तो मैंने वाज टीचिंग द ISLM मॉडल मैंने बताया था, फिजिकल पॉलिसी का सीधा सा जो मैक्रो इकोनॉमिक में आप लोग देखते हैं वो IS कर्व के ऊपर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी तो IS का विल गोना टू बी शिफ्ट राइटवर्ड, एंड इफ गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी तो जो हमारा IS का है भाई साहब कहाँ चले जाएंगे? IS का भाई साहब हमारे लेफ्टवर्ड जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपने पढ़ा था। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दी फिजिकल पॉलिसी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जब भी बच्चे हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस सुटेबल पिक्चर जिससे मैं आप लोगों को दिखा सकूं। आई थिंक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट फॉर यू। हाँ, तो बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी में तो नाम ही मनी आ रहा है तो मनी से जुड़ी हुई होगी। और मनी हु प्रिंट्स नोट इन इंडिया, किसके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है नोट छापने का? गुड इवनिंग किरण, आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कौन है वो। RBI के पास राइट है ना। तो देखिए जब भी मनी के साथ छेड़छाड़ बात आती है, यानी कि मनी की सप्लाई को कब बढ़ाना है कब कम करना है, तो ये सारा का सारा जो खेल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो किसके हाथ में होता है? वो हाथ में होता है RBI के हाथ में होता है, राइट। सो वी हैव इट इनटू दी एट द हैंड ऑफ RBI। सो लेट मी शो यू दिस। तो देखिए जब monetary policy is basically refers to the actions undertaken by the central bank to control the money supply। तो जब वो रेपो रेट, ये आपका इन्वर्स रेपो रेट इन सब चीज़ों के साथ खेलता है, बैंक रेट के साथ खेलता है, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो बढ़ाने का मतलब दैट विल बी द पार्ट ऑफ द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, वहीं अगर वो कुछ घटाने की कोशिश करता है तो फिर वो घटाने में आप लोगों का क्या आ जाएगा? दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एक्शंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, जिसमें दो ही चीज़ें शामिल है जी सरकार की। एक तो होता है आप लोगों का जी वाला कंपोनेंट और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है टी वाला कंपोनेंट होता है। मैम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था रेट्स को अरेंज करने के लिए, बिल्कुल जी वो क्वेश्चन है ही आप लोगों का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आता ही है अक्सर। और वो मैंने अपने जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी शायद मैंने क्लास ली थी, जब मैंने लास्ट मिनट रिवीजन की पॉइंट्स बताए थे, तब भी मैंने वो बताया था कि उसका जो है कॉमन सेंस से ही आप लोग जवाब दे सकते हो। अगर ना भी पता हो आपको कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस के थ्रू भी आप उसका जवाब जो है आप बड़ी आराम से दे सकते हैं। ठीक है, नाउ आई जस्ट सी। हाँ,
तो ये इंटरेस्ट रेट्स वाला जितना भी ये खेल खाल करते हैं ना, ये सब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट होता है. ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इटसेल्फ. इफ आई कैन लुक एट दिस, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. आपने मॉनेटरी और फिस्कल के बारे में पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल क्या होती है. अब इस तरीके का क्वेश्चन वो देता है पेपर में कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मौद्रिक नीति के साधन क्या है, चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, चेंज इन टैक्सेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी. सो हियर वी हैव द पोल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जी, तो जी किसका कंपोनेंट होता है, फिस्कल पॉलिसी का. टैक्सेशन भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है. बाकी ये सब पैसे से जुड़े हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रिजर्व, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी. सो CDE, और सबसे पहले सही जवाब दिया मुस्कान ने दिया है. सो कुछ फॉर मुस्कान. ये सब आपका मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा. ओके. सो अक्टूबर 2022 के उसमें से यही आपका टूल्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स रेसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, reducing government expenditure, increasing tax rate, reducing tax rate, या फिर increasing money supply. बहुत इजी आंसर है अगर आप ध्यान से देखोगे. सरकारी खर्च को बढ़ाना, सरकारी खर्च को कम करना, कर की दर में वृद्धि कर देना या कर की दर को कम कर देना, या फिर पैसे की आपूर्ति में वृद्धि कर देना. वेरी सिंपल, यू कैन वेरी इजीली सी इनटू दिस. सो वी हैव द पोल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. देखो यार सीधी सी बात है, मनी सप्लाई तो छेड़छाड़ करना मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट ही नहीं है. तो ये तो ऐसे हट जाएगा, ये हट गया तो दो ऑप्शन ऐसे हट गए. और उसके बाद आपका अगर टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी, क्योंकि आप इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. तो सी भी हट गया, सी के हटते ही आपको आंसर मिल चुका है. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटने से भी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, जब सरकार खर्चा बढ़ाएगी और टैक्स को कम करेगी. यानी कि A and D ओनली ही आप लोगों का पार्ट होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का. सबसे पहले दिया है सचिन ने. सो कुड फॉर सचिन.